हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 5th ICSE बोर्ड साइंस चैप्टर इंडिपेंडेंस एंड लिविंग बीइंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। So our today's chapter is also based on plants and animals. Without wasting any time, let's start our chapter. Arav went on a picnic near his house with his parents. मीन्स एक बॉय था आरव, वो अपने फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ में अपने घर के पास पिकनिक पे गया। ही सॉ ब्यूटिफुल बर्ड्स, उसने बहुत सुंदर चिड़िया देखी, बहुत सुंदर बर्ड्स देखी। दे एंड आस्क्ड her mother what would happen if the number of birds was reduced. उसने बर्ड्स देखी और उसने अपनी मम्मा से पूछा कि मम्मा क्या होगा अगर ये बर्ड्स जो हैं वो नंबर में कम हो जाएं. Her mother explained to her that this will affect the whole food chain as other animals who eat them will not get enough food. तो उसकी मम्मा ने उसको एक्सप्लेन किया, उसको समझाया कि इससे पूरी फूड चेन जो होगी उस पे अफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो एनिमल इन बर्ड्स को खाते हैं उनको सही मात्रा में खाना नहीं मिलेगा. Wow, how beautiful these birds are. Mummy, what will happen if the number of birds is reduced? तो यहाँ पर ये बॉय जो है, ही इज़ आरव, वो अपनी मम्मा से कह रहा है कि वाओ ये बर्ड्स कितनी सुंदर हैं, मम्मा क्या होगा अगर ये बर्ड्स नंबर में कम हो जाए. आरव, if this happens, the other animals that eat them will not get enough food as we all depend on other. तो वो क्या कह रही हैं कि अगर ऐसा होता है तो जो दूसरे एनिमल्स हैं जो इन बर्ड्स को खाते हैं उनको सही मात्रा में उनका खाना नहीं मिलेगा, और क्योंकि हम सभी एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं अपने खाने के लिए. तो यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं. आफ्टर रीडिंग अबाउट आरव्स पिकनिक विद हिज पेरेंट्स, here are some questions for you. For which thing do we depend on animals? एनिमल्स के ऊपर हम किस चीज़ के लिए डिपेंडेंट हैं? हम एनिमल्स के ऊपर किस चीज़ के लिए डिपेंडेंट है? तो मेनली हम लोग फूड के लिए डिपेंडेंट हैं. कुछ एनिमल्स से, जो फरी एनिमल्स होते हैं, उनसे हमें क्लोथ्स भी मिलते हैं, है ना. तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ों के लिए डिपेंडेंट हैं, लेकिन जो मेन है वो फूड है. तो एनिमल्स से हमें, जैसे काऊ है, बफेलो है, तो उनसे हमें मिल्क मिलता है, ठीक है. और जैसे हेंस से एग मिलते हैं. सो दीज ऑल आर द थिंग्स. हाउ डू ह्यूमन्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स? अब ह्यूमन्स और एनिमल्स प्लांट्स के ऊपर किस तरीके से डिपेंडेंट है? तो मेनली फॉर ऑक्सीजन एंड ऑल्सो फॉर फूड, ठीक है, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन भी देते हैं, साथ में फूड भी देते हैं ह्यूमन बींग्स को भी और एनिमल्स को भी. डू प्लांट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन अस? क्या प्लांट्स भी हमारे पर डिपेंडेंट हैं? इफ़ येस देन हाउ? अगर हाँ तो कैसे? तो अगर देखा जाए तो प्लांट्स भी हमारे ऊपर डिपेंडेंट हैं, क्योंकि हम प्लांट्स को अच्छे से ग्रो करते हैं और प्लांट्स को हम ही लगाते हैं, एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड जो उनको नीडेड होती है वो ह्यूमंस ही उन्हें, ह्यूमंस, एनिमल्स, उनकी बॉडी से निकलती है, ठीक है. तो नाउ all the living and non-living things around us create our environment. मतलब जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो हमारे आसपास हैं वो हमारा इन्वायरमेंट बनाती हैं. दे ऑल डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर एग्जिस्टेंस, और ये सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं अपने सर्वाइवल के लिए, अपने एग्जिस्टेंस के लिए. नॉन लिविंग थिंग्स लाइक एयर, वाटर, लैंड, रेनफॉल, विंड एंड sunlight are non-living components of the environment. अब यहाँ पर कुछ चीज़ों के नेम दिए गए हैं, जैसे कि एयर, वाटर, लैंड, रेनफॉल, विंड और सनलाइट. ये सब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं हमारे इन्वायरमेंट के.
All the things like humans, plants and animals are called living components of environments. Environment means humans, plants और animals जो हैं ये लिविंग कंपोनेंट्स हैं इन्वायरमेंट के, और बाकी जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं वो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं इन्वायरमेंट के. इंडिपेंडेंस इन लिविंग बीइंग्स. Living beings like plants, animals and microorganisms like bacteria and fungi depend on each other for their existence. Means living beings जैसे कि plants, animals और microorganisms जैसे कि बैक्टीरिया और फंगाई डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर अपने एग्जिस्टेंस के लिए. प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर. प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से लेते हैं. एंड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दी सॉइल. मीन्स जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एयर से या फिर सॉइल से ले लेते हैं, और न्यूट्रिएंट्स सॉइल से लेते हैं. दे प्रिपेयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. और वो सनलाइट की प्रेजेंस में खाना बनाते हैं. दिस प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. और प्लांट्स के द्वारा ये जो खाना बनाने का प्रोसेस है इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं. इन दिस प्रोसेस दे रिलीज ऑक्सीजन इन दी एयर. और इस प्रोसेस में वो ऑक्सीजन को एयर में रिलीज करते हैं. ऑक्सीजन इज़ वेरी एसेंशियल फॉर एनिमल्स टू ब्रीथ इन एंड स्टे अलाइव. मीन्स ऑक्सीजन जो है वो एनिमल्स के लिए बहुत ज़रूरी है ब्रीथ करने के लिए ताकि वो जीवित रह सकें. एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. एनिमल्स ऑक्सीजन को ब्रीथ इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक देते हैं. विच इज़ नीडेड बाय प्लांट्स. जो प्लांट्स के द्वारा यूज़ किया जाता है. Plants and their products are eaten by animal for survival. Means plants और वो जो भी प्रोड्यूस करते हैं वो सब एनिमल्स के द्वारा खाया जाता है उनके सर्वाइवल के लिए. प्लांट्स ऑल्सो प्रोवाइड शेल्टर टू मैनी एनिमल्स. प्लांट्स काफ़ी सारे एनिमल्स को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं. मीन्स रहने के लिए जगह या छाया देते हैं. एनिमल्स ऑल्सो हेल्प इन द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स by facilitating dispersal of seeds. मीन्स एनिमल्स भी प्लांट्स की हेल्प करती हैं उनके सर्वाइवल में. कैसे हेल्प करती हैं? सीड्स के डिस्पर्सल में. मतलब सीड्स को एनिमल्स ही तो डिस्पर्स करते हैं, इधर उधर फैला देते हैं, तो उसी में. व्हेन एनिमल्स डाई. जब कोई एनिमल डाई होता है, मरता है, देयर फ्लैश इज़ ईटन बाय अदर एनिमल्स. उनका जो फ्लैश होता है, जो मांस होता है, वो दूसरे एनिमल्स के द्वारा खा लिया जाता है. The leftover is eaten or decomposed by microorganisms. और जो भी उसमें से बचता है लाइक बोन्स और अदर थिंग्स वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा खा लिया जाता है. thus keeping the environment clean. और इससे हमारा इन्वायरमेंट जो है वो साफ़ सुथरा रहता है. लिविंग बींग्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. अब लिविंग बींग्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स. ठीक है, कौन सी 3 कैटेगरीज हैं? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स. ओके. प्लांट्स एज प्रोड्यूसर्स. All living things that can prepare their food are referred to as producers or autotrophs. मीन्स जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं जो अपना खाना खुद से बना सकती हैं उनको हम प्रोड्यूसर्स या फिर ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं. अब यहाँ पर इस वाले बॉक्स के अंदर, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर आपको ऑटोट्रॉफ्स की मीनिंग बताई गई है. ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिएंट्स. मीन्स द थिंग और द पर्सन or the living being which can create which can produce its nutrients. ठीक है, by itself. ठीक है, जो भी living things nutrients को, nourishments या nutrients को अपने द्वारा खुद से प्रोड्यूस करती है वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं. ग्रीन प्लांट्स आर दी प्रोड्यूसर्स. ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूसर्स या फिर ऑटोट्रॉफ्स होते हैं. दे मेक देयर ओन फूड बाय प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. ये अपना खाना खुद बनाते हैं एक प्रोसेस के थ्रू जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं.
During photosynthesis, plants use carbon dioxide, minerals and water in the presence of sunlight to make food. Means फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स और वाटर का यूज़ करता है सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड बनाने के लिए. प्लांट्स मेक फूड फॉर देयर ओन ग्रोथ एंड सर्वाइवल. प्लांट्स जो खाना बनाते हैं वो अपने ही ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए बनाते हैं. एंड ऑल्सो स्टोर इट इन देयर रूट्स, स्टेम्स और लीव्स. और उसको अपनी रूट्स, स्टेम्स और लीव्स में भी स्टोर कर देते हैं. ह्यूमन्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड, शेल्टर, वुड, मेडिसिन्स एंड अदर प्रोडक्ट्स. मीन्स ह्यूमन्स और एनिमल्स प्लांट्स के ऊपर फूड, शेल्टर, वुड, मेडिसिन्स और दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए डिपेंडेंट होते हैं. ओके, नाउ एनिमल्स एज कंज्यूमर्स. The organisms that eat the food prepared by the producers are called consumers or heterotrophs. Means जितने भी organisms जो प्रोड्यूसर्स के द्वारा बनाया गया खाना खाते हैं उनको कंज्यूमर्स या फिर हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं. हेट्रोस मीन्स अदर्स एंड ट्रॉफ्स मीन्स नरिशमेंट. ठीक है, जो दूसरों के द्वारा बनाया गया नरिशमेंट खाते हो उनको कंज्यूमर्स कहते हैं. ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स फॉल अंडर दिस कैटेगरी. जितने भी एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स हैं वो सब कंज्यूमर्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं. एज दे डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्रोड्यूसर्स फॉर फूड. क्योंकि ये डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए. कंज्यूमर्स कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स बेस्ड ऑन देयर फूड हैबिट्स. अब ये जो कंज्यूमर्स हैं इनको भी हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है उनके खाने की हैबिट के बेसिस पे. कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस एंड स्कैवेंजर्स. ठीक है, तो आई होप आप इन 4 कैटेगरीज़ के बारे में अपनी पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके होंगे. बट फिर भी हम इस चैप्टर में इनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि ये होते क्या हैं. सो सबसे पहले हर्बीवोरस. हर्बीवोरस आर दोज एनिमल्स हु ईट ओनली प्लांट्स. हर्बीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो केवल प्लांट्स खाते हैं. काऊ, एलिफेंट, रैबिट, गोट एंड शीप आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ हर्बीवोरस. मतलब ये कुछ एनिमल्स हैं जो हर्बीवोरस के एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है. कार्निवोरस आर दोज एनिमल्स हु ईट ओनली फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. कार्निवोरस वो एनिमल्स हैं जो केवल दूसरे एनिमल्स का फ्लैश ही खाते हैं, मांस ही खाते हैं. एग्जाम्पल लायन, टाइगर, आउल, फॉक्स एंड स्नेक. Now next comes omnivorous. Omnivorous are those living beings who eat both plants and flesh of animals. Omnivorous वो animals होते हैं जो living beings का flesh भी खाते हैं और साथ में plants भी खाते हैं. Examples bear, squirrel and human beings. ह्यूमन बींग्स भी ओमनीवोरस के एग्जाम्पल हैं क्योंकि ह्यूमन बींग्स फ्लैश भी खाते हैं और ग्रीन प्लांट्स भी खाते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट कम्स स्कैवेंजर्स. स्कैवेंजर्स आर अनदर टाइप ऑफ कंज्यूमर्स हु फीड ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड हेल्प इन कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन. स्कैवेंजर्स वो एनिमल्स हैं, वो कंज्यूमर्स हैं जो डेड एनिमल्स को खाते हैं और डेड प्लांट्स को खाते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं. एग्जाम्पल जैकल, क्रो एंड वल्चर्स आर सम स्कैवेंजर्स हु फीड ऑन डेड एनिमल्स. टर्माइट्स फीड ऑन डेड प्लांट्स. टर्माइट्स होती हैं वो डेड प्लांट्स को खाती हैं जबकि जैकल, क्रो और वल्चर डेड एनिमल्स को खाते हैं. ठीक है. अब आप एक चीज़ देखो, कार्निवोरस जो एनिमल्स होते हैं ना वो एनिमल्स को हंट करके फिर खाते हैं, उनको मार के खाते हैं, जबकि स्कैवेंजर्स डेड एनिमल्स को खाते हैं. ठीक है. सो दिस इज़ अ स्मॉल डिफरेंस बिहाइंड दीज टू थिंग्स. नाउ
Next is decomposers. Decomposers like bacteria and fungi feed on the wastes and dead remains of plants and animals that are left by the scavengers. Means decomposers वो decomposer जैसे कि बैक्टीरिया या फंगाई जो वेस्ट या फिर डेड बचे हुए जो डेड प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं उनको खाते हैं, जो स्कैवेंजर्स के द्वारा छोड़ दिए जाते हैं उनको ही डिकम्पोजर्स खाते हैं. दिस वे दे रिटर्न द न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल. और इस तरीके से वो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो सॉइल को वापस कर देते हैं. विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. दे प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन कीपिंग द इन्वायरमेंट क्लीन. और ये इन्वायरमेंट को क्लीन रखने में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. नाउ फूड चेन. The independence among living beings for food can be explained with the help of the food chain. मीन्स जो लिविंग बींग्स होती हैं वो जो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है अपने खाने के लिए, ये एक्सप्लेन किया जा सकता है फूड चेन की हेल्प से. अ फूड चेन इज़ फॉर्म्ड बाय अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर फॉर फूड. फूड चेन बनती है एक सीरीज़ ऑफ एनिमल्स से जिनमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होता है अपने खाने के लिए. इट स्टार्ट्स विद द प्रोड्यूसर्स. ये प्रोड्यूसर्स से स्टार्ट होती है जैसे कि प्लांट्स प्रोड्यूस फूड एंड आर बीइंग ईटन बाय प्लांट ईटिंग एनिमल्स. प्लांट्स जो होते हैं वो फूड प्रोड्यूस करते हैं जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स के द्वारा खाए जाते हैं. हु आर फर्दर ईटन बाय कार्निवोरस एनिमल्स, जो आगे जाके कार्निवोरस एनिमल्स के द्वारा खाए जाते हैं. डिकम्पोजर्स आर प्रेजेंट एट द लास्ट स्टेज ऑफ द फूड चेन. जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो फूड चेन की लास्ट स्टेज पे होते हैं. अ फूड चेन टेल्स अस हु इज़ ईटिंग whom इन द इन्वायरमेंट. फूड चेन आपको बताती है कि कौन किसे खा रहा है इन्वायरमेंट में. लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑफ फूड चेन. तो हम भी फूड चेन के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहला एग्जांपल जो इसमें सबसे पहला जो प्रोड्यूसर है वो हमें दिया गया है कॉर्न. ठीक है, तो कॉर्न इज़ ईटन बाय रैट. कॉर्न को कौन खाता है? रैट खाता है. रैट इज़ ईटन बाय स्नेक एंड स्नेक इज़ ईटन बाय वल्चर. Corn is eaten by rat is eaten by snake, and snake is eaten by eagle. Okay. Now here another example is given to you. So here is a plant. It's basically a sea plant and इसका नाम है seaweed. ठीक है, तो इसको fish खाती है और fish को animals खाते हैं. Fish feeds on seaweeds. Man eats fish. Okay, we can observe the interdependence of producers, consumers and decomposers in a food chain. अब जैसे देखो यहाँ पर इस पिक्चर में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक चेन टाइप की बनाई गई है. ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर एक प्लांट है जो कि है एक प्रोड्यूसर. ठीक है, ये प्रोड्यूसर है. अब यहाँ पर आकर एक कंज्यूमर ने, जो कि एक हर्बीवोरस एनिमल है, उसने यहाँ से ग्रीन प्लांट खाया. देन इस कंज्यूमर को एक और कंज्यूमर ने खाया जो एक कार्निवोरस एनिमल है. ठीक है, इसको खाने के बाद में अब यहाँ पर एक कंज्यूमर जो कि एक ओमनिवोरस एनिमल है, उसने यहाँ पर इस हर्बीवोरस एनिमल को खाया. ठीक है, अब ये जो ह्यूमन है जब ये मरेगा तो यहाँ पर ये डिकम्पोज हो जाएगा. इसको डिकम्पोजर्स खाएंगे जिससे कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो मिनरल्स हैं, वो वापस से सॉइल में चले जाएंगे एंड द प्लांट विल ग्रो. ओके, नाउ नेक्स्ट. सो हियर a small exercise is given to you. Match the columns. Decomposers. अब आपको बताना इनमें से कौन से डिकम्पोजर्स हैं. ह्यूमन्स, बैक्टीरियाज या ग्रीन प्लांट्स. करेक्ट आंसर इज डिकम्पोजर्स.
नाउ प्रोड्यूसर्स, इनमें से कौन से प्रोड्यूसर्स हैं, ह्यूमन्स या ग्रीन प्लांट्स? करेक्ट आंसर इज ग्रीन प्लांट्स. नाउ कंज्यूमर्स, हु इज कंज्यूमर? ह्यूमन्स. नाउ बैलेंस इन नेचर. A balance is necessary for the well-being and survival of all living things. Balance बहुत ज़रूरी है well-being मतलब अच्छे से रहने के लिए और survival के लिए सभी living things के लिए. The food chain and the interdependence of living beings maintain a balance in nature. Means food chain और interdependence living beings का एक बैलेंस मेंटेन रखता है नेचर में. एनी चेंज इन द फूड चेन में डिस्टर्ब दिस बैलेंस. फूड चेन में कोई भी डिस्टर्बेंस अगर हो या फूड चेन किसी भी तरीके से डिस्टर्ब हो जाए तो वो उसका बैलेंस डिस्टर्ब करती है. ठीक है, अगर फूड चेन में कोई भी चेंज हो तो उसका जो फूड चेन का बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है. एंड दैट विल अफेक्ट द सर्वाइवल ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स. और इससे जितनी भी लिविंग थिंग्स है सबके सर्वाइवल को अफेक्ट पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, किलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ स्नेक्स कैन लीड टू अ लार्ज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ रैट्स. एज लेस नंबर ऑफ रैट्स विल बी ईटन, इंक्रीज in rat population can lead to large destruction of food crops. Means अगर snakes kill होते रहे और snakes की population डाउन हो गई तो क्या होगा, जो rats हैं, ठीक है, अगर snakes की population में यहाँ पे s लिख देती हूँ, अगर snakes की population डाउन हो गई तो जो rats हैं उनकी population इंक्रीज़ हो जाएगी. ठीक है, अगर रैट्स की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई तो क्या होगा, रैट्स क्या करेंगे, जितने भी क्रॉप्स हैं उनको रैट्स डिस्टर्ब कर सकते हैं. ठीक है, रैट्स क्रॉप्स को ख़राब कर देंगे जिससे क्या होगा कि ह्यूमंस को भी फिर खाने को नहीं मिलेगा कुछ भी. तो इसलिए स्नेक्स और रैट्स की जो पॉपुलेशन है, जो स्ट्रेंथ है वो मेंटेन रहनी चाहिए, बैलेंस्ड रहनी चाहिए. बोथ शुड बी इक्वल. ठीक है, तभी जो बैलेंस है वो मेंटेन रहेगा इन्वायरमेंट में. दिस विल इवेंचुअली लीड टू स्टार्वेशन एंड डेथ ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स. ठीक है, कॉजेज़ ऑफ इम्बैलेंस इन नेचर. अब नेचर में इम्बैलेंस के कॉजेज़ क्या हैं? द कॉजेज़ ऑफ इम्बैलेंस इन नेचर कैन बी बोथ नेचुरल एंड मैन मेड. जो नेचर में इम्बैलेंस के जो कॉजेज़ हैं वो नेचुरल भी हो सकते हैं और मैन मेड भी हो सकते हैं. नेचुरल फैक्टर्स. द फॉलोइंग आर सम नेचुरल फैक्टर्स दैट कॉज इम्बैलेंस इन नेचर. सबसे पहला है फ्लड. Flood is the overflow of a large amount of water in an area. Flood जो है वो overflow है water का, ये काफ़ी ज़्यादा amount के water का overflow है एक area में. Too much of rain can cause flood in an area. ज़्यादा बारिश एक area में rain cause कर सकती है. This can cause destruction of plants and animals on a large scale. और इससे प्लांट्स और एनिमल्स का एक बड़े अमाउंट में डिस्ट्रक्शन हो सकता है. ठीक है, इस पिक्चर में अगर आप देखो तो ये एक फ्लड की पिक्चर है जहाँ पर किस टाइप से यहाँ पर वाटर फिल्ड है पूरे एरिया में. ठीक है, ना फॉरेस्ट फायर. सेकेंड इज फॉरेस्ट फायर. फायर कैन बी कॉज्ड बाय कंटिन्यूड ड्राई कंडीशन एंड राइजिंग टेम्परेचर इन एन एरिया. फॉरेस्ट फायर कैसे हो सकती है, अगर काफ़ी टाइम से वहाँ पे सूखा पड़ा है, कंडीशंस बहुत ड्राई हैं या फिर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है. इट कैन ऑल्सो बी कॉज्ड बाय लाइटनिंग स्टिक्स इन दी फॉरेस्ट. मीन्स ये फॉरेस्ट के अंदर माचिसें जलाने या तीलियाँ जलाने से भी ये हो सकता है. इट किल्स मैनी लिविंग बींग्स इन फॉरेस्ट. और ये बहुत सारे लिविंग बींग्स को फॉरेस्ट में मार देता है. नाउ नेक्स्ट कम ड्रॉट्स. ड्रॉट्स का मतलब सूखा पड़ जाना. अ लैक ऑफ रेन इन एन एरिया फॉर अ लॉन्ग टाइम मे लीड टू ड्राइंग ऑफ वाटर बॉडीज. मीन्स
अगर काफ़ी लंबे समय से किसी एरिया में बारिश नहीं हुई है, पानी नहीं है वहाँ पर, तो इससे क्या होता है, जितनी भी वहाँ की वाटर बॉडीज़ हैं, रिवर्स हैं, वो सब सूखने लग जाएंगी। दिस कंडीशन इज़ नोन एज ड्रॉट, और इसी कंडीशन को ड्रॉट कहते हैं। मैनी plants and animals die on a large scale due to drought। मतलब बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं ड्रॉट्स की वजह से। नेचुरल फैक्टर्स कॉज इम्बैलेंस इन नेचर फॉर अ शॉर्ट पीरियड। जो नेचुरल फैक्टर्स होते हैं वो नेचर में इम्बैलेंस एक शॉर्ट पीरियड के लिए ही करते हैं। नेचर रीगेन्स इट्स बैलेंस व्हेन सिचुएशंस इम्प्रूव। नेचर अपना जो बैलेंस है उसको इम्प्रूव कर लेता है जब सिचुएशन आती है तब। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिवर्स लॉन्ग टर्म चेंजेस विच आर इंट्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। लेकिन जब किसी ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा कोई एक लंबा ऐसा कॉज हो जाता है तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको रिवर्स करना। मैन मेड कॉजेज़, अब हम मैन मेड कॉजेज़ के बारे में पढ़ेंगे। मैनी एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स कॉज इम्बैलेंस इन नेचर। ह्यूमन बींग्स की काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ नेचर में इम्बैलेंस क्रिएट करती हैं। जैसे कि सबसे पहले है डिफॉरेस्टेशन। कटिंग ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल टू गेट डिफरेंट प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। मीन्स काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्लांट्स को कट करना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। ट्रीज़ को कट करना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सैंडलवुड ट्रीज़ आर कट डाउन ऑन अ लार्ज स्केल इन द फॉरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया। मीन्स साउथ इंडिया में सैंडलवुड के जो ट्रीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में काटा जाता है। मैनी फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज़। बहुत सारे जो जंगल हैं उनको पहले ही साफ़ कर दिए गए, पेड़ वेड़ काट दिए गए वहाँ से एग्रीकल्चर करने के लिए और हाउसेज और फैक्ट्रीज़ बनाने के लिए। ह्यूमन बींग्स ऑल्सो कॉज फॉरेस्ट फायर्स टू क्लियर लैंड फॉर देयर यूज़। ह्यूमन्स फॉरेस्ट फायर का भी यूज़ करते हैं ज़मीन को खाली करने के लिए। वो लोग क्या करते हैं कि ज़मीन में वो लोग फॉरेस्ट में जाकर आग लगा देते हैं। इससे क्या होता है, जितने भी पेड़ होते हैं सब जल जाते हैं, जिसकी वजह से लैंड क्लियर हो जाता है। मैनी टाइप ऑफ ट्रीज गेट वाइप्ड आउट बाय फॉरेस्ट फायर एंड कटिंग आउट ट्रीज़। मीन्स बहुत सारे पेड़ जो होते हैं वो काट दिए जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं फॉरेस्ट फायर की वजह से और ट्रीज़ काटने की वजह से। डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट्स द बैलेंस ऑफ नेचर इन दी फॉलोइंग वेज। डिफॉरेस्टेशन नेचर को अफेक्ट करता है कुछ वेज में, जैसे कि एनिमल्स लूज देयर हैबिटेट एंड कैन नॉट सर्वाइव। एनिमल्स अपना हैबिटेट उनको छोड़ना पड़ता है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। दे ऑल्सो गेट किल्ड बाय फॉरेस्ट फायर्स। वो फॉरेस्ट फायर्स की वजह से भी मार दिए जाते हैं। लॉस ऑफ ट्रीज़ ऑल्सो लीड टू इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। और ट्रीज़ की कमी की वजह से एयर में कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। देयर इज़ अ डिक्रीज इन रेनफॉल एंड एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर इन एन एरिया ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। और रेनफॉल की कमी हो जाती है और टेम्परेचर इंक्रीज़ करने लगता है एक एरिया में डिफॉरेस्टेशन की वजह से। दस डिस्टर्बिंग द प्रोड्यूसर डिस्टर्ब्स द इंडिपेंडेंस एंड बैलेंस इन नेचर। मीन्स प्रोड्यूसर्स को डिस्टर्ब करने से इंटरडिपेंडेंस और बैलेंस भी डिस्टर्ब होगा नेचर में। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इन व्हीकल्स। फॉरेस्ट आर क्लियर टू बिल्ड इंडस्ट्रीज़। फॉरेस्ट को साफ कर दिया जाता है इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए। हार्मफुल गैसेस रिलीज्ड फ्रॉम द इंडस्ट्रीज़ पल्यूट एयर। इंडस्ट्री से जो हार्मफुल गैसेस निकाली जाती हैं वो एयर को पल्यूट करती हैं, नुकसान देती हैं। इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीज़ एयर डज नॉट गेट प्यूरिफाइड। मीन्स ट्रीज़ अगर नहीं होंगे तो एयर भी प्यूरिफाई नहीं हो पाती है। इंडस्ट्रीज़ रिलीज हार्मफुल केमिकल्स एंड वेस्ट इन वाटर बॉडीज़। इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स और वेस्ट वाटर बॉडीज़ में छोड़ देते हैं। दे पल्यूट वाटर एंड हार्म एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ये वाटर को पल्यूट करता है और साथ में एनिमल्स और ह्यूमंस को भी बहुत नुकसान पहुंचाता है।
Vehicles that are increasing rapidly on streets also release harmful gases and smoke in the air. Vehicles क्योंकि बहुत जल्दी इंक्रीज़ हो रहे हैं स्ट्रीट्स पर, सड़कों पर, तो इससे बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस और स्मोक्स भी रिलीज़ होती हैं एयर में. दे ऑल्सो कॉज नॉइज़ पोल्यूशन, और ये नॉइज़ पोल्यूशन भी इससे होता है. हंटिंग. ह्यूमन बींग्स हैव बीन कैप्चरिंग एंड किलिंग एनिमल्स फॉर फूड. ह्यूमन्स एनिमल्स को पकड़ते हैं और उनको मारते हैं खाने के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, खेलने के लिए, और फॉर देयर बॉडी पार्ट्स, और उनके बॉडी पार्ट्स के लिए. फॉर एग्जाम्पल राइनोसॉरस आर किल फॉर देयर हॉर्न्स. जो राइनोसॉरस होते हैं उनके सिर पे जो सींग होती है उसके लिए उनको मारा जाता है. एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क्स. एलिफेंट्स जो होते हैं उनके टक्स के लिए उनको मारा जाता है. एंड टाइगर्स आर किल्ड फॉर देयर स्किन. और टाइगर्स को उनकी स्किन के लिए मारा जाता है. ड्यू टू दिस दीज एनिमल्स हैव डिक्रीज्ड इन नंबर ड्रास्टिकली. और इसकी वजह से ये एनिमल्स बहुत जल्दी बहुत कम हो गए हैं नंबर में. The wiping out of any type of animal disturbs the entire food chain and causes imbalance in nature. Means अगर कोई भी एनिमल गायब हो रहा है तो ये डिस्टर्ब करता है फूड चेन को, पूरी फूड चेन को डिस्टर्ब करता है, और इससे नेचर में भी इम्बैलेंस क्रिएट होता है. यूज़ ऑफ प्लास्टिक. Plastics do not decompose easily and can remain in the soil for a long time. मीन्स प्लास्टिक जो हैं वो आसानी से डिकम्पोज नहीं होती हैं और सॉइल में बहुत लंबे टाइम तक रहती हैं. सिंस दे कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय डिकम्पोजर्स, सॉइल बिकम इनफर्टाइल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स. क्योंकि ये डिकम्पोजर्स के द्वारा डिकम्पोज नहीं हो सकती तो इससे सॉइल इनफर्टाइल होने लगती है न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से. प्लांट्स कैन नॉट ग्रो इन द एब्सेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स. और प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स के एब्सेंस में तो ग्रो कर नहीं सकते. दिस मीन्स लैक ऑफ फूड फॉर एनिमल्स. इससे क्या होता है, एनिमल्स के लिए फूड जो है वो कम हो जाता है. Thus it disturbs the entire food chain. और ये पूरी फूड चेन को डिस्टर्ब करता है और नेचर में एंड द बैलेंस, और नेचर के बैलेंस को भी डिस्टर्ब करता है. ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर हैविंग एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द बैलेंस इन नेचर. ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं उनकी वजह से नेचर में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है. दे आर अफेक्टिंग प्रोड्यूसर्स. ये प्लांट्स को इफ़ेक्ट करता है. कंज्यूमर्स मीन्स एनिमल्स एज वेल एज डिकम्पोजर्स. मीन्स ये प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स तीनों को ही अफेक्ट करता है. अब यहाँ पर आपको एक और एक्सरसाइज दी गई है. राइट फ्यू लाइन्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ पे आपको 4 वर्ड्स दिए गए हैं जिनके ऊपर आपको कुछ लाइन्स लिखनी है. फ्लड, फॉरेस्ट फायर, हंटिंग एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स. तो इन चारों चीज़ों के बारे में 2 लाइन्स आपको मुझे कमेंट में लिख कर देनी होंगी. फिर देखते हैं किसका आंसर करेक्ट होता है. ठीक है ना. प्रोटेक्टिंग द बैलेंस इन नेचर. In order to ensure survival of all living beings, the balance in nature has to be maintained. Means living beings के सर्वाइवल के लिए नेचर में बैलेंस मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है. फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन टू मिनिमाइज द निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड रीस्टोर द बैलेंस इन नेचर. कुछ स्टेप्स जो हैं वो हमको लेने चाहिए निगेटिव इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए ह्यूमन एक्टिविटीज़ की, और नेचर में बैलेंस को वापस लाने के लिए, रीस्टोर करने के लिए. प्लांट मोर ट्री. ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए. प्लांट 3 ट्रीज इफ़ 1 ट्री इज़ कट. अगर एक ट्री आपने काटा है तो उसके बदले 3 ट्रीज़ लगाइए. रिसाइकल एंड रीयूज मटेरियल लाइक न्यूज़पेपर, प्लास्टिक बॉटल एंड एल्यूमिनियम कैंस एज मच एज पॉसिबल. मीन्स सेव वाटर, फ्यूल्स एंड इलेक्ट्रिसिटी. वाटर, फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी को बचाइए. डू नॉट किल एनिमल्स फॉर देयर प्रोडक्ट्स. एनिमल्स को उनकी
चीज़ों के लिए मत मारिए कि जैसे अगर आपको टाइगर की स्किन चाहिए तो हमने टाइगर को मार दिया, तो ऐसा मत कीजिए। वी शुड ऑल्सो नॉट बाय थिंग्स मेड ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स, और जो चीज़ें एनिमल्स से बनती हैं, एनिमल के प्रोडक्ट से बनती हैं, वो चीज़ें हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होगा, वो चीज़ें डाउन होने लगेंगी, कोई ख़रीदेगा नहीं तो उनका प्राइस भी कम हो जाएगा, और फिर अगर लोग ख़रीदेंगे ही नहीं तो वो लोग उन चीज़ों को बनाने ही बंद कर देंगे, बेचने ही बंद कर देंगे। तो जब वो लोग बनाएंगे ही नहीं तो एनिमल्स मारे ही नहीं जाएंगे। ठीक है। मैनेज इंडस्ट्रियल वेस्ट सेंसिबली टू अवॉइड वाटर एंड लैंड पॉल्यूशंस, मीन्स इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट होता है उनको सही से हमको रखना चाहिए, सही से फेंकना चाहिए वाटर और लैंड में पॉल्यूशन ताकि ना हो। सो हमने अपने आज के चैप्टर में जितना भी जो कुछ भी पढ़ा है वो सब हम एक बार कर लेते हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं। सो ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड अस क्रिएट आवर इन्वायरमेंट, मतलब जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हमारे आसपास हैं वो हमारा इन्वायरमेंट बनाती हैं। लिविंग बींग्स आर डिवाइडेड इंटू 3 कैटेगरीज। लिविंग बींग्स 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स आर ऑटोट्रॉफ्स, prepare their food, means producers और autotrophs prepare their own food। प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। कंज्यूमर्स और हेटरोट्रॉफ्स ईट फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर्स और हेटरोट्रॉफ्स प्रोड्यूसर्स के द्वारा बनाया गया खाना खाते हैं। दे आर फर्दर कैटेगराइज्ड एज हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस एंड स्कैवेंजर। मीन्स ये जो कंज्यूमर्स हैं इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है आगे, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस और स्कैवेंजर्स। डिकम्पोजर्स डिकम्पोज डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो डिकम्पोज करते हैं मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स को, मरे हुए और बचे हुए प्लांट्स और एनिमल्स को। इन अ फूड चेन वन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अनदर फॉर फूड। एक फूड चेन में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होता है उसके फूड के लिए। द फूड चेन एंड द इंटरडिपेंडेंस ऑफ लिविंग बींग्स मेंटेन अ बैलेंस इन नेचर। मीन्स फूड चेन और इंटरडिपेंडेंस लिविंग बींग्स की नेचर में एक बैलेंस मेंटेन करके रखता है। इम्बैलेंस इन नेचर कैन अकर ड्यू टू बोथ द नेचुरल फैक्टर्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़। मीन्स नेचर में इम्बैलेंस जो है वो नेचुरल फैक्टर्स और ह्यूमन एक्टिविटीज़ दोनों ही के द्वारा हो सकता है। नेचुरल फैक्टर्स that affect the balance in nature include flood, forest fire and drought। मतलब जो नेचुरल फैक्टर जिनसे नेचर में इम्बैलेंस होता है वो उनमें फ्लड्स, फॉरेस्ट फायर और ड्रॉट्स भी आते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट कैन रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्बैलेंस इन नेचर इंक्लूडिंग हंटिंग, डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड यूज़ ऑफ प्लास्टिक। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो नेचर में इम्बैलेंस क्रिएट करने में रिस्पॉन्सिबल होती हैं उनमें हंटिंग, डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और प्लास्टिक का यूज़ भी इन्वॉल्व होता है। प्लांटिंग मोर ट्रीज, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग मटेरियल्स एंड सेविंग वाटर, फ्यूल्स एंड इलेक्ट्रिसिटी आर सम स्टेप्स टू रिस्टोर द बैलेंस इन नेचर। मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ प्लांट करके, रिसाइकल करके और मतलब मिनरल्स को रिसाइकल और रीयूज़ करके, वाटर, फ्यूल्स और इलेक्ट्रिसिटी को सेव करके हम नेचर में बैलेंस कुछ हद तक बना सकते हैं। सो आई होप आपको आज का चैप्टर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय।